अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जो हमारा लॉगरिथम के बारे में था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a/a0 है। हमारे पास जो अर्थक्वेक है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने का हमारे पास फार्मूला गिवन है। कहता है कि इफ़ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0 इज 10। अगर तो हमारे पास एम्पलीट्यूड सिंपल जो एम्पलीट्यूड है वो 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 हो, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो फिर हमने बताना है कि जो हमारे पास अर्थक्वेक होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी। अब स्टूडेंट गिवन दैट मेरे पास क्या है, नंबर 1 मुझे गिवन है एम्पलीट्यूड ए, वो ये वैल्यू गिवन है मेरे पास एम्पलीट्यूड ए, वो मैं लिख लिया 10,000 और मेरे पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0 गिवन है, वो मैंने लिख लिया है कि वो हमारे पास कितना है 10। मैं यही फार्मूला जो मुझे गिवन है मैं ये यूज़ करूँगा यूजिंग द गिवन अर्थक्वेक फार्मूला m इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a/a0 आ जाएगा। वैल्यूज लगा दें आप, a हमारे पास है 10,000 और a0 हमारे पास क्या है 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू log टू दी बेस 10 और हमारे पास आ जाएगा 1000। m इज इक्वल टू log 10। अब ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यूज़ कर लेते हैं फार्मूला, ये वाला थ्योरम यूज़ कर लेते हैं log m की पावर n इज इक्वल टू, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और m का log एज इट इज़ लिखा जाएगा। सेम हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये 3 हमारे पास आ जाएगा स्टार्टिंग में और log टू दी बेस 10 इंटू 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो और उन दोनों की बेस सेम होगी तो उनका आंसर हमारे पास आएगा 1। तो ये हमारे पास log टू दी बेस 10 है और जिस नंबर का log ले रहे हैं वो भी 10 है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का जो हमारे पास इसका आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो हमारे पास m कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड निकल आई है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम so that the total value of the investment after t year is RSY। फ्रेंड अब्दुल्ला हमारे पास जो वो 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम के अंदर जो वो इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर जो है वो सूद लेता है 5% पर एनुअली वो 5% जो उसके ऊपर सूद लेता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज वाई, तो वो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ना टी ईयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास कितनी हो जाती है वाई हो जाती है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर टी, और जहाँ पर आपके पास टी जो है वो 0 या 0 से बड़ा नंबर है। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मॉडल गिवन है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, तो आपने फाइंड करना है कि हमारे पास कितने सालों बाद जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमने इन्वेस्टमेंट को डबल करना है, इसका मतलब है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट डबल्स व्हेन द फाइनल वैल्यू वाई इज ट्वाइस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल तब भी होगी जब उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू से 2 गुना हो जाए, तभी उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितने साल के अंदर होगी। गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टी, ये वाली मॉडल इक्वेशन हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। कब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारे पास y क्या हो जाए डबल हो जाए। तो y को डबल करने के लिए मैं क्या करूँगा 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 लाख के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 लाख। अब हमने क्या करना है y की जो 2 लाख वैल्यू उसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ कर देता हूँ। तो जब हम यूज़ करेंगे तो y की जगह आएगा 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इसकी पावर आएगी t के।
इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 5050 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2 और नीचे बचेगा 1, और बटे के अंदर हम 1 नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे एज इट इज़ 2। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2, इधर हमारे पास आ जाएगा 1.05 इसकी पावर t। अब हमने लॉग के जरिए इसको सोल्व करना, क्योंकि हम लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो log 2 इज इक्वल टू इधर आएगा log इंटू 1.05 इसकी पावर t। अब हमारे पास लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि अगर हमारे पास log m की पावर n हो तो n हमारे पास आ जाता है स्टार्टिंग में और log लिया जाता है m का। तो ये वाला हम थ्योरम यूज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1.05 की पावर t है तो पावर आ जाएगी स्टार्टिंग में, और इसी नंबर का log ले लेंगे 1.05 का, इस साइड पे log ऑफ 2 आ जाएगा। अब ये log 1.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा t के। log 2 लें तो वो हमारे पास आता है 0.3010 डिवाइडिंग बाय log 1.05 लें तो हमारे पास आता है 0.0212 इज इक्वल टू आ जाएगा ठीक है। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाऊंगा तो ये आएगा 14.19 के। अब आपके पास अगर ये वाला 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम इससे पहले वाला एक बढ़ा देंगे, तो जब ये एक बढ़ाएंगे तो ये 1 की जगह आ जाएगा 2। तो t इज इक्वल टू आ गया 14.2 ईयर्स। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 14.2 ईयर, यानी कि 14.2 ईयर्स इतने साल लगेंगे तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय द 3%। तो हुरिया जो है वो क्या करती है, माउंटेन पे हाइक करती है, हाइकिंग करती है, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है बाय 3%, 3% के हिसाब से, या आप ये भी कह सकते हैं आर अ फैक्टर ऑफ 0.97, ये भी आप बोल सकते हैं। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड, यानी कि वो हर 100 मीटर्स के ऊपर इतना यानी कि एल्टीट्यूड गेन करती है, इतना यानी कि इतना करती है वो। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है सी लेवल के ऊपर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 इसकी पावर h ओवर 100, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ द 500 मीटर, तो आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है 500 की जो बुलंदी है उसके ऊपर, इतना एल्टीट्यूड अगर उसका होगा। सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर टी आई गिवन 20 डिग्री, एल्टीट्यूड जो हाइट है वो हमारे पास 500 मीटर है, टेम्परेचर डिक्रीज फैक्टर 0.97 है, और टेम्परेचर टी हमने फाइंड करना है। गिवन फार्मूला हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 h ओवर 100। अब स्टूडेंट क्योंकि लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ लिया तो हम इस क्वेश्चन को लॉग के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी मैंने लॉग ले लिया। ये लॉग एज इट इज आएगा, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। लॉगरिथम के जो थ्योरम था वो कहते हैं कि अगर दो चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई हो तो आप उनको प्लस के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आएगा log टी आई प्लस log 0.97 की पावर h बाय 100। तो इधर हमारे पास log t भी एज इट इज, log टी आई भी एज इट इज। अगेन थ्योरम यूज करते हैं, पावर आ जाएगी स्टार्टिंग में h ओवर 100 इंटू log 0.97 आ जाएगा। अब थोड़ा वैल्यूज लगा देते हैं। टी आई की वैल्यू गिवन 20 तो इसकी जगह 20 लगा दिया। एच की वैल्यू गिवन है हमारे पास 500 तो ये लगा दिया 500 log 0.97 एज इट इज आ जाएगा। अब आप कैंसिल कर दें, हमारे पास 100 5 आर 500 होता है तो ये आ जाएगा 5 log 20 लेंगे तो ये आएगा 1.3010 और log 0.97 लेंगे तो आएगा माइनस 0.01322 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.0661। अब इस नंबर में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 1.2349। इस साइड पे log ऑफ टी है।
अब लॉग को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लूँगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी एंटी लॉग ले लिया, इधर भी एंटी लॉग ले लिया। आपको पता है कि एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर ओनली आएगा टी। तो जब मैं एंटी लॉग लूँगा इस नंबर का 1.2349 का, तो ये मेरे पास आएगा 17.7 डिग्री आ जाएगा टेम्परेचर हमारे पास, जो 500 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो टेम्परेचर है वो 17.7 डिग्री हमारे पास आएगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।